हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वोरर में। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा बी फार्मा का सिलेबस होता है यानी हमारा फोर्थ सेम से स्टार्ट हो जाती है हमारी फार्माकोलॉजी फर्स्ट स्टार्ट होती है। सेकेंड ईयर फोर्थ सेम से हमारी स्टार्ट हो जाती है क्या, फार्माकोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट के बारे में, आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर आज के बाद आपको क्या है, फार्माकोलॉजी के सभी लेक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे पीसीआई के सिलेबस के अनुसार। तो आप पीसीआई का सिलेबस देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, पीसीआई का सिलेबस है। तो फिर आज इसमें हम ये वाले टॉपिक क्या है ये देख सकते हैं, आप जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं वो वाले टॉपिक हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जर्नल से स्टार्ट करने वाले हैं, आज वन बाय वन स्टेप के बाद चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेक्शन है उसमें क्या है, नोट्स नहीं दूंगा, आज आपको ओरली बताऊंगा। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, पेन कॉपी लेकर के बैठेगा आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेकिन फर्दर जब हम स्टार्ट करेंगे आज के बाद, तो हम क्या नोट्स जो होंगे आपको हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे आपको, आप उनको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं जर्नल फार्माकोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, फार्माकोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले टर्म आती है हमारी फार्माकोलॉजी, तो इसकी टर्म का बारे में जान लेते हैं। इसको स्प्लिट करेंगे हम यहाँ पे और फिर जानेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ पे ये होता है, हमारी टर्म होती है फार्माकोलॉजी। ये क्या है, ये टर्म है हमारी फार्माकोलॉजी। तो फ्रेंड, इसको आप दो टर्म में स्प्लिट कर सकते हो यहाँ पर, जैसे फार्माकोन होता है और दूसरा होता है लॉजी होता है। तो फ्रेंड, ये इसका वर्ड क्या होता है, ये दो अलग अलग वर्ड होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, हम जब स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में, तो फार्मा का मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पे ड्रग का होता है। क्या होता है, फार्मा का मतलब होता है ड्रग। और फ्रेंड, लॉजी का जैसे आपने सुना होगा कि बहुत जगह आपको लॉजी लगा, जैसे डर्माटोलॉजी बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, या कुछ भी बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये क्या है, जहाँ पर लॉजी लगा होता है उसका मीनिंग होता है स्टडी करना, कि हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या जैसे हमने यहाँ पे फार्माकोलॉजी की बात की, क्या है हम यहाँ ड्रग हो गई, और लॉजी का मतलब स्टडी, कि हम ड्रग के बारे में यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हमारी फार्माकोलॉजी। तो आप फ्रेंड, फार्माकोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन भी देखेंगे अभी भी, तो ये होगी हमारी क्या, फार्माकोलॉजी आपने समझा। तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, आज हम जर्नल फार्माकोलॉजी की बात करने वाले, उसमें ये वाले टॉपिक हम कवर करने वाले, वन बाय वन कवर करेंगे। तो फ्रेंड, आइए बात करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी होती है क्या है और क्यों पढ़ते हैं। तो क्या फार्माकोलॉजी क्या है, हमारे एक क्या है, ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, कि ड्रग हमारी कैसे क्या है, कि कौन से सेक्टर पर जाएगी, किस तरह बाइंड होगी, क्या इंट्रैक्शन होगा उसका, फिर क्या उसका यूजेस होगा, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड, ये बात करते हैं हम सभी, किसमें बात करते हैं, हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन है इसका। तो फ्रेंड, ये ड्रग की जानने के लिए, ड्रग के बारे में जानने के लिए ये सभी हम बात करते हैं, किसमें, हम फार्माकोलॉजी में बात करते हैं, कि कैसे उसका एक्शन आएगा, मैकेनिज्म एक्शन कैसा होगा, ये सब बात करते हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में। तो नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है फ्रेंड। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। तो फ्रेंड, आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसमें डेफिनेशन साथ साथ लिखते चलिए। तो डेफिनेशन लिखिए फ्रेंड, सबसे पहले, द फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। लिखा फ्रेंड्स आपने, दोबारा बोलता हूँ, फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग। जो ड्रग की स्टडी से डील करती है उसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये क्या, ये आपकी डेफिनेशन हो चुकी है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं स्कोप के बारे में, बात करते हैं क्या स्कोप है हमारे फार्माकोलॉजी का। आप लिख सकते हैं, आप जरूर लिखिए। तो मैं स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो स्कोप क्या है फार्माकोलॉजी का, सबसे बड़ा स्कोप यही है कि हम ड्रग के बारे में जानते हैं, ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, तो यही क्या है, सबसे बड़ा स्कोप है। तो ये इसमें लिख सकते हो आप, इसके स्कोप में लिख सकते हो, उसके इंट्रैक्शन जानने के लिए, उसका यूज जानने के लिए, उसके साइड इफेक्ट जानने के लिए, ये क्या है, ये सब आप एडवर्स इफेक्ट जानने के लिए सब आप लिख सकते हो, उसके किसमें, स्कोप में लिख सकते हो। तो भाई, ये क्या है, सबसे बड़ा स्कोप तो यही है कि ड्रग की स्टडी करने के लिए कैसे कैसे काम करेगी, ये हम किसमें पढ़ते हैं, ये फार्माकोलॉजी में ही पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेचर एंड सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो नेचर एंड सोर्स का मतलब फ्रेंड, जैसे नेचर में क्या होता है, वो एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, लिपोफिलिक हो सकती है, हाइड्रोफिलिक हो सकती है। तो ये क्या है, इसके नेचर होते हैं, कि किस नेचर में पाई जाती है वो। तो अब बात करते हैं सोर्स ऑफ ड्रग की। तो ड्रग के सोर्स मतलब कहाँ से ली गई है उसको। तो फ्रेंड, ये क्या, प्लांट से भी ली जा सकती है, किसी एनिमल से ली जा सकती है, किसी मिनरल से ली जा सकती है, किसी और से ली जा सकती है। तो ये ड्रग के सोर्स होते हैं हमारे, किसी वाटर से, कहीं से, जैसे हमारे क्या होता है, समुद्री कुछ प्लांट होते हैं उनसे ली जाती है। तो भाई, ये क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये वाटर के जो ड्रग होते हैं उसके सोर्स होते हैं, कि कहाँ कहाँ से हम उसको
लिया है हमने। फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं किस रूट से दी गई है, मतलब आपको ड्रग है, आपने ड्रग ली और ड्रग को किस रूट से दाखिल किया है, मतलब किस जगह से उसको दाखिल कर रहे हैं, हम उसको अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम ओरली लेते हैं, हम कोई भी दवाई खाते हैं, कोई भी टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, हम क्या करते हैं ओरली लेते हैं, मुंह से लेते हैं, तो उसको ओरली बोलते हैं। तो भाई ये क्या सबसे बड़ा हमारा सबसे पहला हमारा यही होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जिसका ओरल होता है वो एंट्रल के अंदर आता है हमारा, ठीक है, ये एंट्रल रूट में आता है, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड जो बाकी हमारे होते हैं जैसे हमारा ये ओरल हो गया, फिर हमारा ये बकल होगा, फिर हमारा सबलिंगुअल होगा, तो ये क्या है, ये हमारे सब किस में आते हैं, ये सब हमारे एंट्रल में आते हैं। तो इनको छोड़ करके बाकी जो हमारे रूट्स होते हैं, जैसे जो हमारे इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट की जाती है, जैसे ड्रग कोई भी इंजेक्शन हो गया है, तो उसको हम जब इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो क्या होते हैं, वो सब किस में आते हैं, वो पैरेंट्रल्स में। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। आते हैं तो जैसे दे सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे जैसे हमारा आईवी होगा जिसको इंट्रावेनस बोलते हैं, फिर जैसे दूसरा हमारा क्या होता है इंट्रामस्कुलर होता है, आईएम होता है हमारा, ये हमारा इंट्रामस्कुलर होता है। फिर फ्रेंड हमारा क्या होता है डर्मल होता है, एक इंट्राडर्मल होता है जो डर्मिस के थ्रू भी आता है, ठीक है फ्रेंड। फिर हमारा क्या है सबक्यूटेनियस होता है, तो फ्रेंड इंट्राथिकल होता है, इंट्राआर्टियल होता है, इंट्राकार्डियक होता है फ्रेंड्स हमारा, तो क्या है ये इंट्राओकुलर होता है। तो हमारे बहुत सारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं। तो फ्रेंड ये सभी के सभी किस में आते हैं, ये सभी के सभी हमारे पैरेंटल्स में आते हैं, किसमें आते हैं फ्रेंड, ये पैरेंटल्स में आते हैं हमारे। तो फ्रेंड जो हमारे क्या है जो हम इंजेक्शन से नहीं दे रहे, जैसे हम बक्कल कैविटी में, जैसे हमारी बक्कल है जहाँ हम गाल के साइड में रखते हैं, फिर सबलिंगुअल है जीभ के नीचे रखते हैं, ओरल है पानी टैबलेट लेते हैं, पानी से पी जाते हैं, तो ये क्या है ये हमारे ओरल होते हैं एंट्रल के अंदर आते हैं, और जो हमारे इंजेक्शन के थ्रू देते हैं उनको पैरेंटल में आएंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप बहुत सारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, आपको धीरे धीरे बताऊंगा सपोजिटरी के बारे में। तो भाई ये सब क्या है हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे इन सब के बारे में। तो फ्रेंड ये बात की आज हमने जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में, जो उसके छोटे छोटे टॉपिक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जान लेते हैं, कुछ टर्म होती है हमारी 3-4 टर्म है, उनको याद रखनी है, अक्सर पूछी जाती है। तो फ्रेंड सबसे पहले बात आती है फार्माकोलॉजी की, आपको डेफिनेशन बता दी है मैंने, वो लिख सकते हैं आप। सेकंड टर्म आती है फ्रेंड यहाँ पर हमारी आती है, एक आती है टॉक्सिकोलॉजी के नाम से आती है सबसे पहले। तो फ्रेंड टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ अ पॉइजन। क्या है कि किसी भी पॉइजन की हम टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि वो कितना टॉक्सिक हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, कितना थ्रेटेंड है वो, रिस्क टू लाइफ है, कितना हमारी लाइफ के लिए रिस्की है। तो ये स्टडी जब हम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसको टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था जहाँ जहाँ लॉजी लगा होता है वहाँ पर स्टडी के बारे में, जैसे हमने यहाँ पे बात की टॉक्सिकोलॉजी की, तो टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिसिटी पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम उसकी, और लॉजी का मतलब है स्टडी कर रहे हैं उसकी। तो ये क्या है, ये क्या है, ये टॉक्सिकोलॉजी हो गया। तो मैंने बताया आपको, लिख सकते हैं एक बार आप फिर देखिए, डेफिनेशन लिखिए, टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। क्या जिसमें हम पॉइजनस सब्सटेंस की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। तो फ्रेंड ये जो हमारी लाइफ के लिए बहुत थ्रेटेंड होता है। तो फ्रेंड एक टर्म आती है यहाँ पर फ्रेंड कीमोथेरेपी आती है। कीमोथेरेपी क्या है उसकी डेफिनेशन लिखिए, कीमोथेरेपी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी एक साइंस के ब्रांच है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की स्टडी बात करते हैं ऑन किस पे कोई भी केमिकल्स हो सकता है हमारा, जो हमारे क्या यूज़ कर सकते हैं हम मेटास्टेसिस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कीमोथेरेपी क्या है, ये भी एक साइंस है, किसकी एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट केमिकल्स के बारे में, किसी डिसीज़ को हम ट्रीट करते हैं किसी भी केमिकल से, जैसे मैलिग्नेंसी होती है हमारे, तो ये क्या है ये लिख सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं, एक टर्म और आती है हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स, आते हैं क्लिनिकल ट्रायल आता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आती है। तो फ्रेंड क्या है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, जिसके हम क्या करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग की ऑन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम मैन या वुमेन या किसी भी ह्यूमन बींग्स को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उसमें हम क्या क्लिनिकल आ जाता है। तो फ्रेंड फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी ड्रग सब्सटेंस ऑन ह्यूमन बीइंग। जब हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर किसी भी स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, वो क्लिनिकल स्टडी हो जाएगी फ्रेंड, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो जाएगी। तो फ्रेंड अगर हम एनिमल यूज कर रहे हैं, वहाँ पे कोई रैट यूज कर रहे हैं, कोई माइस यूज कर रहे हैं, रैबिट यूज कर रहे हैं, मंकी यूज कर रहे हैं, तो अगर एनिमल पे कर रहे हैं तो वहाँ पे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो जाएगी। फ्रेंड आपने सुना होगा क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब वही कि हम स्टडी